दो नाबालिग लड़के स्कूल के प्यार प्रसंग में पढ़कर अपने परिवार से झूठ बोलकर अनजान शहर, अनजान जगह जोधपुर भाग जाते हैं। लेकिन उनको समाज की हकीकत पता नहीं होती है कि आजकल हमारे समाज में क्या चल रहा होता है। उनके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा होता है उससे वह अनजान थे। नमस्कार, प्रणाम, मैं विशु राय स्वागत करता हूं आप सभी का विशु वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने अजीज दोस्तों रिश्तेदारों में। दरअसल यह घटना है राजस्थान के जोधपुर की 7 जुलाई 2023 की। दो लड़के कक्षा 10वीं में पढ़ने वाले यानी क्लास 10 के छात्र छात्रा रहते हैं। लड़की का नाम नीलू और लड़के का नाम राहुल रहता है। दोनों आसपास के गांव के ही रहने वाले होते हैं। क्लास में बात करते करते दोनों के बीच मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत इस कदर परवान चढ़ती है कि वह प्यार के इस ऐसे भंवर में फंस जाते हैं जहाँ से निकलना उनके लिए नामुमकिन सा रहता है। उनको कुछ समझ में नहीं आता है। जो उनकी दूरियां होती हैं उन्हें बर्दाश्त नहीं होती। स्कूल में 8 घंटे साथ बिताने के बावजूद भी वह एक दूसरे के पास और एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। एक दिन वह प्लान बनाते हैं कि चलो घर से भाग चला जाए और दोनों लोग बाहर चल के शादी कर लेंगे और साथ साथ रहा जाएगा। एक दिन अपने घर से नीलू निकलती हैं और अपने कपड़े अपने बैग में रखती हैं और घर से बता के जाती हैं कि मैं दोस्त के बर्थडे में भी जाऊंगी, आज मुझे लेट हो जाएगी, मुझे शाम हो जाएगी, आने में शाम हो जाएगी, आप लोग इंतज़ार मत करिएगा। और वह राहुल के साथ अपने नज़दीकी स्टेशन पे जाती हैं और वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं दोनों, और दोनों जोधपुर के लिए निकल जाते हैं। जब जोधपुर पहुँचते हैं तो शाम को 7 बज रहे होते हैं। वह दोनों नाबालिग बच्चे नीलू और राहुल एक होटल में जाते हैं। होटल में कमरा बुक करते हैं। जब होटल में कमरा बुक करते हैं तो होटल का जो मैनेजर होता है वह समझ जाता है कि लग रहा है बच्चे घर से भाग कर आए हुए हैं। बच्चे काफ़ी कम उम्र के दिखाई दे रहे हैं। वह उनको एक रूम दे देता है और वह रूम में जब दोनों साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, रात को करीब 8 बज रहे होते हैं, तभी होटल का एक कर्मचारी जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। दोनों दरवाज़ा जब खोलते हैं तो देखते हैं कि होटल का ही एक कर्मचारी है। वह पूछता है कि कुछ ज़रूरत होगी तो आप लोग बताइएगा। तो राहुल बोलता है, नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप जा सकते हैं। तभी वह अंदर से दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करता है। राहुल मना करता है लेकिन वह नहीं मानता है और नीलू के साथ बदतमीजी करने लगता है। राहुल समझ जाता है कि मामला गड़बड़ है, यहाँ हम सेफ नहीं हैं। दोनों विरोध करते हैं। तभी सारे कर्मचारी जुट जाते हैं और सभी होटल के कर्मचारी मिलकर इन दोनों को बाहर निकाल देते हैं, होटल से बाहर कर देते हैं। जब वो होटल से बाहर जाते हैं उस समय रात के 10 बज रहे होते हैं। उनको समझ में नहीं आता है। लड़की रोने लगती है, उसको समझ में नहीं आता है। राहुल को भी समझ में नहीं आता कि इतनी रात को अब हम कहाँ जाएं, होटल तो हमारे लिए सेफ नहीं है। तभी उन्हें रास्ते में 3 युवक दिखाई देते हैं जिनको वह सारी बात बताते हैं। वह युवक कहते हैं कि आजकल का जो समाज है, आजकल का जो होटल है वह सेफ नहीं है, आप लोगों को होटल में नहीं रहना चाहिए था। तो वह कहते हैं कि मुझे कोई सेफ जगह बताइए जहां हम आज की रात रुक सकें। तो वह तीनों युवक कहते हैं कि चलो तुम मेरे घर पे वहीं रहना, कल सुबह तुम चले जाना, तुम लोग बच्चे हो और तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। तीनों युवकों के साथ उनके रूम पर चले जाते हैं और जब रूम पर जाते हैं तो तीनों मिल करके राहुल को बांध देते हैं। राहुल यह देखते ही परेशान हो जाता है कि यह क्या हो रहा है। अभी हम एक समस्या से निकलकर बाहर आए हैं और फिर जिस पर हमने विश्वास किया वह भी हमारे साथ दरिंदगी कर रहा है। राहुल को बांधने के बाद वह तीनों मिलकर बारी बारी से लड़की के साथ संबंध बनाते हैं, दरिंदगी करते हैं। उसके बाद तीनों को छोड़ देते हैं। तीनों जाकर एक जगह रास्ते में बैठे रहते हैं। तभी वहाँ पुलिस पहुँचती है और जब इससे पूछती है तो वह तीनों का अपनी जो कहानियाँ उनके साथ घटी होती, जो दरिंदगी होती है, बारी बारी से बताते हैं। इधर राहुल के और नीलू के घर वाले परेशान रहते हैं कि लड़की अभी तक आई नहीं। वह सरपंच के पास जाते हैं और
सरपंच से कहते हैं कि हमारी लड़की बता के गई थी घर पे कि हम जन्मदिन मनाने जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वहाँ से जन्मदिन मनाएंगे, केक काट कर फिर हम घर आ जाएंगे, लेकिन वो अभी तक लापता है। सरपंच पता करते हैं कि आखिर कहानी क्या है। पता चलता है कि पास के ही एक गांव का लड़का भी गायब है। दोनों परिवार मिलकर पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस खोजबीन करती है। तभी उधर से पुलिस का फ़ोन आता है कि हमें एक लड़की और एक लड़का मिला है जो काफ़ी परेशान अवस्था में है, उनके साथ ऐसी ऐसी हरकत हुई है। यह बात सुनकर सरपंच परेशान हो जाते हैं, गांव के लोग परेशान हो जाते हैं, माँ बाप रोने लगते हैं। सरपंच परिवार को लेकर, दोनों ही परिवारों को लेकर जोधपुर जाते हैं और दोनों ही लड़की और लड़कों को साथ लेकर आते हैं। समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि आपके साथ कुछ बुरा भी नहीं होगा, माँ बाप नहीं डांटेंगे, आप लोग परेशान ना हो, बहुत कुछ समझाते हैं। उसके बाद जब गांव पहुंचते हैं लेकर, तो दोनों ही गांव के सरपंच एक साथ एक मीटिंग करते हैं और गांव वालों से कहते हैं कि यह तो बच्चे नाबालिग थे, इनके साथ जो बुरा बर्ताव हुआ इससे वह अनजान थे, समाज से अनजान थे, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हम आप भी हैं। जोधपुर राजस्थान के पास जो गांव है, आज भी राजस्थान में कहीं कहीं सरपंच को लेकर के सारे काम किए जाते हैं। कोई भी घटना घटती है तो उसका निर्णय सरपंच लेते हैं। सरपंच करते हैं जिस तरह यह अपने परिवार की बेटी, अपने माँ बाप की बेटी है, उसी तरह यह हमारी भी बेटी है, हमारा भी लड़का है। तो हमें इनको मौका देना चाहिए ताकि यह दोबारा से ऐसी गलती ना कर सकें। और इस घटना से हमारे गांव के सभी बच्चों को सीख लेनी चाहिए कि ऐसा जो घटना हुआ है इनके साथ ऐसा दोबारा ना हो। और वह गहलोत सरकार से मांग भी करते हैं कि लड़की जब बड़ी हो जाए तो उनको एक नौकरी दी जाए। उधर पुलिस छानबीन करती है, जब सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकालती है तो पता चलता है तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जाता है। होटल के कर्मचारी और मालिक को भी गिरफ्तार किया जाता है, उनको जेल भेज दिया जाता है। तीनों आरोपी तो जेल चले जाते हैं, लेकिन जो बच्ची के साथ दरिंदगी होती है 16 साल के बच्ची के साथ, उसका जिम्मेदार कौन था? जोधपुर शहर से वह अनजान थे, जगह से अनजान थे, लोगों से अनजान थे, नाबालिग बच्चे थे, उनके पास तो इतना दिमाग नहीं था। कहीं ना कहीं माँ बाप, हमारा समाज और हम खुद जिम्मेदार हैं इस चीज़ों के। स्कूल में सिर्फ किताबी भाषा पढ़ाई जाती है। काश कि 10 मिनट शिक्षक ये अभी बताते कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, आपको उससे कैसे लड़ना है। कुछ तरीके बताए जाते हैं कि अगर आपके साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, क्या गलत है क्या सही का फ़र्क बताना चाहिए। लेकिन नहीं, हमारे यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है वह सिर्फ किताबों तक ही सीमित होकर रह गई है। माँ बाप को बच्चों के साथ दोस्त जैसा व्यवहार करना चाहिए। माँ बाप को भी बताना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है, हमारे समाज में क्या हो रहा है। बच्चे तो अनजान थे। दरअसल इस घटनाक्रम को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना नहीं है, किसी के दिल के साथ खिलवाड़ करना नहीं है, किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। इस कहानी से क्या राय, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा। आपको जागरूक करना, सावधान करना हमारा मकसद है, हमारा उद्देश्य है, इस वीडियो का उद्देश्य है। जाते जाते कुछ लोगों ने कमेंट किया है, उनका नाम हम लेना चाहेंगे। राकेश जी हैं, राकेश नायक जी हैं, खोरधा से हैं ये, नेहा जी हैं, सुनील जी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अगर आप कमेंट करते हैं और अपने ज़िले और अपने शहर का नाम भी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो आपका भी नाम ज़रूर लिया जाएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।